Good morning student. Today's lecture related to ocean floor configurations. It means हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि हमारा जो ये सी फ्लोर है उसमें किस तरह के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं और उसमें कितने डिवीजन हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ एंड द रिलीफ हमने जो ओशन फ्लोर है उसको उसके कॉन्फ़िगरेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कॉन्टिनेंटल, मार्जिन, अबाइसल प्लेन्स, मिड ओशनिक रिजेस। अब देखिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। हम जितनी भी टर्म्स इसमें यूज करेंगे उन सारे टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो होता क्या है। दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शोर्स डीप एंड डीप सी बेसिन। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखिए इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस। Of these, the deep oceanic trenches are the area which are of the considerable interest to so far as the distribution of the ocean and the continent is concerned. अब ये जितने भी हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि शेल्फ हो गया आपका और स्लोप हो गया, राइज हो गया, तो वो होता क्या है। देखिए यहाँ पे हम एक ओशन लिया है और ये बीनेथ द ओशन है, ओशन के नीचे का भाग है, और ये वाला जो एरिया है ये आपका कॉन्टिनेंट का है। ठीक है, तो समुद्र के नीचे, ओशन के नीचे कुछ पार्ट जो कॉन्टिनेंट का होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, तो फर्स्ट नंबर जो मैंने यहाँ पे दिया है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कॉन्टिनेंट्स का ही पार्ट है लेकिन किससे कवर रहता है, वाटर से। तो ये आपके ओशन का फर्स्ट स्टेज है। अब दूसरा क्या है आपका जो है वो यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है, शेल्फ जो है वो खत्म हो जाता है, तो इसे एज बोला जाता है। अब थर्ड पार्ट जो है देखिए कितना यहाँ पे शार्प स्लोप है, तो इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाता है। ओके, तो ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब जो भी रिवर है, वाटर है, जो इस स्लोप के थ्रू जो है नीचे की तरफ आता है, जो वाटर नीचे की तरफ आता है, तो बहुत सारे सेडिमेंट उसके साथ रहते हैं। तो ये जो फोर्थ यहाँ पे जो बनता है वो है कॉन्टिनेंटल राइज। तो यहाँ 1 to 4 जो है उसको हमने क्या बोला है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अंदर ये सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। अब उसके बाद में जो है आपका 75% जो समुद्र के नीचे का जो हिस्सा है वो है प्लेन है, जो कि ये देखिए 5 नंबर से डिनोट किया गया है, और यहाँ पर भी देखिए 5 नंबर है, 5 नंबर है। तो जो प्लेन है वो वास्ट प्लेन है, और 75% जो समुद्र का, जो ओशन का जो पार्ट है वो आपका प्लेन है, जिसे बाइसल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, अब ये किसके बीच में आता है, ये मिड ओशनिक रिज और आपके कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बीच का जो हिस्सा है उसे बाइसल प्लेन बोला जाता है। अब जितने भी और बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं, देखिए सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा देखिए अगर ये हिस्सा, आपने ओशन के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट देखे होंगे जो आपको समुद्र के ऊपर, ओशन के बाहर से दिखाई देते हैं ऐसे, जिसे आप क्या बोलते हो, उस जिसे आइसलैंड बोला जाता है। मतलब वो हिस्सा, वो फीचर जो आपको ओशनिक वाटर के बीच में दिखाई देता है, जो बाहर से देखने पे दिखाई देता है, उसे आइसलैंड बोला जाता है। अब बहुत सारी माउंटेन भी हमें ओशन में देखने को मिलता है, जिसे सी माउंटेन
या गाउट बोला जाता है। अब सी माउंटेन और ग्योट में क्या अंतर होता है? देखिए सी माउंट जो होता है वो जिगजैग होता है और ये आपका प्लेटो के जैसा होता है। फिर देखिए ये प्लेन है, लेकिन यहाँ पे 7 जो फीचर है वो क्या है? ट्रेंच। इट मीन्स ये जो रेंज है, इस रेंज में क्रैक जब आ जाता है तो वो क्रैक डीप हो जाता है। इट मीन्स ये बाउंड्री जो है वो खिसकती रहती है। इट मीन्स ये जो प्लेट्स है इधर की तरफ डाइवर्ट होती हैं और ये क्रैक जो आ जाता है जिसे ट्रेंच बोला जाता है। क्लियर दिस? अब जो है माउंटेन रिज के बारे में बताते हैं, वो क्या होता है। देखिए जब वोल्केनो, हमने बोला कि जो मिड ओशनिक रिज का मतलब होता है सेंटर में, ओशन के सेंटर में जो माउंटेन रेंजेस है। अब ये माउंटेन रेंजेस कहाँ पे आपको है? देखिए इनको मिड ओशनिक इसलिए बोला गया है, आपका ये अटलांटिक ओशन है उसके बीच में जो है वो ये रेंजेस थी, तो इसका नाम रखा गया। ये मिड में थी तो इसलिए इसको मिड ओशनिक रेंजेस के नाम से, रिज के नाम से जाना गया। लेकिन धीरे धीरे जब और ज्यादा फर्दर स्टडी की गई तो पता चला कि बहुत सारी रेंजेस जो है वो हमें ओशन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, अंटार्कटिक ओशन में सब जगह देखने को मिली है। तो इनका, लेकिन इससे पहले इसको मिड ओशनिक रिजेस के नाम से जाना गया था, तो वही इसका नाम हो गया। अब रिजेस का मतलब क्या होता है? माउंटेन रेंज। इट मीन्स समुद्र के अंदर जो माउंटेन रेंज हमें मिलती है उसे मिड ओशनिक रिज के नाम से बोला जाता है। और ये जैसे कि इनमें क्या है, जो एक्टिव है वहां पे हमें वोल्केनो देखने को मिलता है। क्लियर दिस? अब देखिए ये जो डायग्राम है ये हमने बीनेथ द सी का लिया है। अब देखिए अपर साइड से ये कैसा होता है। देखिए ये माउंटेन है, ये रिवर है और ये रिवर्स जो है वो फ्लो करती है। तो ये हो गया आपका शोर लाइन, इट मीन्स समुद्र का किनारा। अब ये कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये आपका कॉन्टिनेंट्स का ही पार्ट है जो कि वाटर से कवर है, जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला गया है। अब पानी जो है, जो ओशनिक वाटर है, उसमें स्लोप देखने को मिलता है तो उसे कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाता है। अगर ये स्लोप ना हो तो आपका प्लेन एरिया, आपका जो कोस्टल प्लेन है और आपका जो ओशन है वो एक ही लेवल पे आ जाएगा। ओके, तो ये है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। और कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पे खत्म होता है वहां पे कॉन्टिनेंटल राइज होता है और बाकी का जो पार्ट है वो है आपका अबैसल प्लेन। क्लियर दिस? तो यहाँ पे ओशनिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन है, उससे हमने डेप्थ और रिलीफ के बेसिस में 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हमने इंक्लूड किया था आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एज भी हमने इसमें इंक्लूड किया था, कॉन्टिनेंटल राइज। ओके, ये सारा का सारा एरिया कॉन्टिनेंटल मार्जिन में आता है और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है। अबाइसल प्लेन में हमने बताया था कि आपका ओशन का 70% पार्ट जो है वो प्लेन है और ये जो है आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिज जो है उसके बीच का, बिटवीन का पार्ट है। और मिड ओशनिक रिजेस जो है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये सारा का सारा जो है वो हमने किसके रिगार्डिंग स्टडी किया है कि हमारे जो ओशन का जो बीनेट है, जो हमारा डाउनवर्ड जो पार्ट है वाटर का, वो पूरी तरह से प्लेन नहीं है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू।